I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को मैं स्वागत करता हूं। This is our privilege to come back to God's presence. और ये हमारा सौभाग्य है कि हम वापस एक बार परमेश्वर की सहभागिता में आ चुके हैं। And we know that the Lord has been speaking to us and enriching with God's word. और हमें ये पता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और उसके वचनों के द्वारा हमें उन्नति दे रहा है, Because we trust that He speaks to us. क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करता है। And as we eagerly look forward that the Lord may open our hearts and understanding, He will definitely open our understanding. और जब हम बहुत उत्सुकता से उसके सामने आते हैं तो सचमुच वो हमारे हृदय को और हमारे समझ को खोल देता है। We have come to chapter 5 of book of Daniel. हम दानियल की किताब उसका 5वां अध्याय में आ चुके हैं। One may be wondered why I am going so fast on book of Daniel. किसी भाई को ये अचरज होगा कि मैं इतना फास्ट क्यों जा रहा है दानियल की किताब से। And I want to make one thing very clear. We are dealing with the historical part of this book. और मुझे एक बात आपको बतानी है कि हम ये जो किताब का ऐतिहासिक जो भाग है उसमें से देख रहे हैं। And I'm trying to highlight on those spiritual aspects where we can be edified. और मैं उस जगह में जो आध्यात्मिक सारी बातें हैं उनमें मैं आपको बताना चाहता हूं। And we need not to highlight every verse. और हर एक वचन को अभ्यास करने की हमें जरूरत नहीं है। But when we go to the prophetical part of this book, that is 7th chapter onwards, we may have to spend more time. लेकिन जब हम 7वां अध्याय से लेके जो भविष्यवाणी से जुड़ी हुई बातें हैं उनको जब देखेंगे तो हम एक वचन के हिसाब से आगे जाएंगे। Wherever there is a need, we need to wait and understand the prophetical aspects. और जहाँ कोई जरूरत है वहां पे हम रुक जाएंगे और वहां पे जो भविष्यवाणी की जो बातें हैं उसके ऊपर सोच विचार करेंगे। And if you remember, I made it very clear in my first message itself that I will not be teaching the book as I would teach in the Bible schools. और जैसे मैंने पहले ही सेशन में आपको बताया था कि ये जो दानियल की किताब है जैसा मैं बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज में सिखाता हूँ उस हिसाब से आपको नहीं सिखाऊंगा। So it would be very difficult to go as I would go in the Bible school. और जैसा बाइबल स्कूल में मैं सिखाता हूँ वैसा अगर मैं यहाँ पे सिखाऊं तो ये बहुत कठिन बात हो जाएगी। It will take a lot of time. और बहुत वक्त लगेगा सीखने के लिए। And this book has got 12 chapters. ये जो किताब है उसमें 12 अध्याय है। And don't think we will be able to complete in 12 weeks. और ये ऐसा मत समझिए कि 12 अध्याय को 12 हफ्तों में हम खत्म कर देंगे। It may take 20 weeks. शायद 20 हफ्ते लगेंगे। Whatever the Lord has in His mind, we will follow. परमेश्वर की इच्छा में परमेश्वर के दिल में क्या है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। So we come to chapter 5. तो हम 5वें अध्याय में आ चुके हैं। Chapter 5 is a turning point in the Babylonian kingdom. बाबिलोन का जो साम्राज्य है उसका एक नया मोड़ चैप्टर 5 अध्याय में देखते हैं। Let me remind you with this book in the introduction itself, we have come to the Babylonian kingdom, that is to say, the first world empire. और ये किताब के पहले ही भाग में हमने देखा है कि बाबिलोन साम्राज्य का जो राजा था वो पूरी दुनिया का पहला महाराजा था।
And in chapter 2, we have seen the image, the dream image of Nebuchadnezzar. और दूसरे अध्याय में हमने नबूखदनेस्सर के सपने में एक मूरत को देखा है। And in the dream, we have seen different metals made an image. और उस सपने में हमने देखा कि वो जो मूरत है अलग अलग धातुओं से बनी हुई थी Head was made of gold, और जो उसका सर था सोने का बना हुआ था and the chest and arms were made of silver. और जो उसकी छाती और हाथ है वो चांदी के बने हुए थे। So we remember the head represents Babylonian kingdom. और हमें ये याद है कि जो मस्तक है वो बाबिलोन को दर्शाती है। Now, in this chapter, towards the end of this chapter, the empire of power transforming from gold to silver. और ये अध्याय में जब आते हैं उसके अंतिम चरण में अध्याय के हम देखते हैं कि वहां पे जो सोना है मतलब वो साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में परिवर्तन हो जाता है। So towards the end of this chapter, the Second World Empire, that is to say, Medo-Persian Empire, would be introduced. और पांचवें अध्याय के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि दुनिया का दूसरा साम्राज्य जहां महाराजा है वो मेदी पारसी का साम्राज्य पांचवें अध्याय के अंतिम भाग में हमें दिखाई देता है। That Medo-Persian Empire represents the chest and arms, the silver part of that image. और जो मूरत थी उसका छाती और हाथ जो सोने का था वो मेदी पारसी साम्राज्य को दिखाती है। So this chapter closes the Babylonian kingdom. और इसलिए ये जो अध्याय है बाबिलोन की साम्राज्य का अंत को दिखाता है। If you remember, in the previous chapter, we studied that Nebuchadnezzar was taught a lesson by God. और आपको अगर याद होगा तो हमने इसके पहले वाला जो चौथा अध्याय है उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने नबूखदनेस्सर को एक अच्छा सबक सिखाया था। The Lord taught him a lesson because of his haughtiness. और परमेश्वर ने उसको जो सबक सिखाया था वो उसके घमंड के वजह से। And when he was restored again to the kingdom, और जब वो अपने जगह पे पुनर्स्थापन हो गया he did not live for a longer period. तो वो बहुत और आयु नहीं जिया He died according to the time, और वक्त के हिसाब से वो मर गया and his son Evil-Merodach came to power. और उनका जो लड़का है वो दूसरा राजा बन गया। And when we come to chapter 5, we are introduced to King Belshazzar in verse 1. और पांचवा अध्याय के पहले वचन में आने के बाद हम देखते हैं कि राजा बेलशस्सर के बारे में लिखा हुआ है। And exactly, Belshazzar was not a king. और अगर देखा जाए तो बेलशस्सर जो है वो एक राजा नहीं था। He was ruling as an acting king. वो जो बेलशस्सर है वो एक प्रभारी राजा था, प्रभारी राजा। According to the history, his father Nabonidus was the king at that time. और इतिहास के मुताबिक उसके जो पिताजी है निबोदिनियस वो उस समय राजा थे। And Nabonidus was in the battlefield fighting the battle with the Medo-Persian army. और जो नेबोदिनियस है वो युद्ध भूमि में थे, जो मेदी और पारसी लोग हैं उनके खिलाफ में युद्ध करने के लिए वहां पे वो गए थे। Belshazzar was made an acting king in his absence. और वहां पे राजा न होने के बजाय
राजा के लिए एक प्रभारी राजा करके बेलशस्सर को बनाया गया था। It all works according to the plan of God. और ये सारी चीजें परमेश्वर की योजना के हिसाब से हो रही थी। The Lord knew when to put an end to Babylonian kingdom. परमेश्वर को ये पता था कि बाबिलोन की साम्राज्य का कब अंत करना है And when the Medo-Persian kingdom will take up. और कब मेदी पारसी साम्राज्य को आना है। When you read the book of Isaiah chapter 21, जब आप यशायाह की किताब उसका 21वां अध्याय पढ़ते हैं, 1 to 10 verses. 1 से लेके 10 वचन को जब पढ़ते हैं, In these verses, God was speaking to the kings of Media and say, arise, this is your time to invade against the Chaldeans. और यहाँ पे परमेश्वर मेदी साम्राज्य के राजाओं से कहता है कि आपका समय आ चुका है, इसलिए आप उठ खड़े हो जाओ। As God prepared Nebuchadnezzar against Judah, और जैसा परमेश्वर ने नबूखदनेस्सर को तैयार किया, now he is preparing Medo-Persian kings to defeat Babylonian kings. वैसा ही परमेश्वर मेदी पारसी राजाओं को तैयार कर रहा है ताकि ये बाबिलोन के साम्राज्य के राजा को पराभूत करे। So Medo-Persian army's general Gobirus was leading the battle from the front field. और मेदी पारसी लोगों का साम्राज्य का जो कैप्टन था, वो उनका युद्ध भूमि में उनका नेतृत्व कर रहा था। Nabonidus was facing that battle. और नबोदीनस ये जो व्यक्ति है वो वहां पे युद्ध में अगुवाई कर रहा था। And in his absence, Belshazzar was made to rule as a second ruler or an acting king. और वो वहां पे नहीं था, इसलिए उसकी जगह पे एक नया राज्य करने वाला या राजा का प्रभारी करके बेलशस्सर को नियुक्त किया गया था। Now you can imagine an interesting thing here. When his father was fighting the battle, what his son was doing. यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात यह है कि जब इसके पिताजी वहां पे युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहे हैं, तो उसका लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। Verse 1 says, वचन पहले में ऐसा लिखा गया है, he called a great feast of 1,000 of his lords. बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। Feasts are not uncommon in any kingdom. कौन से भी साम्राज्य में जो भोज है वो एक असाधारण बात नहीं है। But the timing of feast is important. लेकिन किस समय पे ये भोज मेजबानी की जानी चाहिए वो महत्वपूर्ण है। When do we celebrate? कभी हम सब लोग मिलके कब खुशियां मनाते हैं। When there is a matter of praiseworthy. जब कोई खुशी की बात हमारे जीवन में हो, उस समय खुशियां मनाते हैं। This feast was called as if they won the battle. और ये जो भोज है ये इस रीति से बुलाया गया था जैसे कि इन लोगों ने उस युद्ध को जीत लिया हो। Battle was on. लेकिन वहां पे युद्ध भूमि पे युद्ध तो चालू था। But this Belshazzar got an opportunity to give a banquet to his officers. लेकिन बेलशस्सर को ये अवसर मिल गया कि अपने जो सारे अधिकारी और प्रधान हैं उनको एक मेजबानी दी जाए। So 1,000 of his officers, इसलिए 1000 प्रधान जो है, his wives and concubines, और उसकी जो पत्नियां हैं और उपपत्नियां हैं, so a total maybe more than 1,000. और ये सारे लोग शायद 1000 से भी ज्यादा होंगे। You can imagine how big that hall or a place would have been.
तो आप ये जरा सोचिए कि जहाँ पे इन लोग इकट्ठा हो चुके थे, वो जगह कितनी बड़ी हो सकती है। Now, as I mentioned, look at the timing of feast. जैसा मैंने आपको बताया कि जिस वक्त पे ये मेजबानी हो रही है, उसको आप जरा गौर कीजिए। While the battle was on, जब वहां पे युद्ध भूमि पे युद्ध चालू है everybody would be in the grip of fear. और सब जगह पे सब लोग भय की परिस्थिति में हैं। They will think about the safety of army, and particularly he should have thought of his father's safety. और वो जो राजा है उसने अपने सैन्य की सुरक्षा और अपने सारे लोगों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए था। They will have a fear whether we will win the battle or lose the battle. वो जो सैन्य है उनको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हम इस युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे। In a normal conditions, nobody would even feel like eating a proper meal. लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति को अपना डेली का खाना खाने को भी अच्छा नहीं लगेगा। They will be tensed. और वो व्यक्ति एक टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा। This man has called for a feast. लेकिन ये व्यक्ति को हम देखते हैं कि इसने तो भोज के लिए, पार्टी के लिए लोगों को बुलाया। So they began to make merry. और सॉरी ब्रदर, They began to make merry. और इसलिए ये सारे लोग मिलके खुशियां मनाने लगे। But in the midst of the feast, और ये जब मेजबानी चल रही थी and he ordered that the sacred vessels be brought in. और उसने ऐसा कहा कि जो पवित्र बर्तन है उनको लाया जाए। Okay, I'll come to that verse a little later. वो जो वचन है वहां पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। Let me explain why they were at ease. सॉरी ब्रदर। Why they were at ease, why they were not tensed. हाँ, तो मुझे एक बात ये बताने दीजिए कि उन लोग में टेंशन क्यों नहीं था, चिंता क्यों नहीं थी। Outside there was a battle. अभी जैसे मैंने बताया कि वहां पे एक युद्ध चालू है Inside there was a feast. और अंदर घर में भोज चालू है। Why? क्यों ऐसा हो रहा है? It's because they were overconfident because of the security measures of the Babylon. क्योंकि वहां पे जो बाबेलियन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके वजह से ये हो गया। It's not easy to approach the city of Babylon. ये किसी भी साधारण आदमी के बस की बात नहीं थी कि बाबेलियन की जो सुरक्षा कवच है उसको भेदे। We know that a river, great river, Euphrates, goes through that. और हमें ये पता है कि जो महान एक नदी है यूफ्रेटिस नामक, वो बाबेलियन से होके जाती थी। They made a canal out of Euphrates और यूफ्रेटिस में से उन्होंने एक कनाल बनाया था and made it to surround the wall of Babylon. और उन्होंने क्या किया था, वो जो पूरा बाबेलियन शहर है उसको उसका घेराव डाल दिया था। And it's a deep canal. और वो जो कनाल था वो बहुत ही गहरा था। It's not easy to approach the main gate of Babylon. और इसलिए बाबेलियन सिटी का जो मेन गेट था वहां पे से अंदर घुस के आना बहुत कठिन था। Moreover, और इतना ही केवल नहीं, the walls built were very heavy. और जो दीवारें बाबेलियन शहर की थी वो बहुत मजबूत थी 76 feet wide. और 76 फीट इतना उसकी चौड़ाई थी। Can you imagine a wall, compound wall? Its breadth was 76 feet. क्या आप सोच सकते हैं कि 76 इतनी उसकी चौड़ाई है तो कितनी बड़ी वो होगी दीवार। And 304 feet high. और उसकी जो ऊंचाई थी वो 304 फीट थी। It doesn't look like a wall. It looks like a huge tower. वो जो दीवार थी वो दीवार के समान नहीं बल्कि एक बड़ा एक
शिखर या तो टॉवर के जैसा लग रहा था। Since it has got 76 feet width, सॉरी ब्रदर, since the wall has got good breadth, क्योंकि ये जो दीवार है उसकी चौड़ाई बहुत बड़ी थी, on the edges they built chambers. वहां की जो सॉरी ब्रदर प्लीज, On the edges of wall, they built chambers for security personnel. हाँ, जो वहां पे दीवार पे उन्होंने चेम्बर्स बनाए थे इसलिए कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी से हो। In the passage, 4 chariots can run together. और वो जो दीवार थी उसके वहां पे जो जगह थी वहां से 4 जो रथ है अच्छे से दौड़ सकते थे। You can imagine how wide the wall would have been. तो आप इससे आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ये दीवार हो सकती है। On the wall, on the edges, chambers were there. In the passage, 4 chariots would run. और जो वो दीवार है उसके ऊपर में जो चेम्बर है उस चेम्बर पे से 4 जो रथ है घोड़ों के वो अच्छे से दौड़ सकते थे। Moreover, the gates were made of brass. इतना ही केवल नहीं तो जो गेट है उस शहर के वो ब्रास के बने हुए थे, पीतल के बने हुए थे। It's not easy to break through. इसलिए उस गेट को भेद के अंदर जाना आसान बात नहीं थी। So moreover, इसलिए even if any enemy army besieges the city, और इसलिए कोई भी शत्रु का सैन्य अगर आके उस शहर के ऊपर आक्रमण करना चाहे तो inside they have a space enough for vegetation. तो ऐसा होने से भी जो बाबिलोन शहर के अंदर में इतनी बहुत सारी जगह थी जहां पे उन लोग खेती करके खाना पका सके। And according to the historians, they can simply sit inside and eat of the vegetation for 20 years. और जो इतिहासकार है वो ऐसा कहते हैं कि 20 साल तक अंदर रह के ये अंदर के निवासी आराम से खा पी के 20 साल तक रह सकते थे। Highly secured. ये जो सुरक्षा व्यवस्था है सबसे अच्छी है। Unapproachable wall. और ये जो दीवार है इसको भेदा नहीं जा सकता। Unapproachable entrance. और इस गेट को भी भेदा नहीं जा सकता। And they cannot block any kind of vegetables from outside. और बाहर से आने वाली इस बाबिलोन शहर की साधन सामग्री भोजन सामग्री है उसको भी वो रोक के कुछ फायदा नहीं। Because they have everything inside. क्योंकि इन लोगों के पास अंदर भाजी उपज के लिए खेती है। Therefore, you can imagine why Belshazzar has called for a feast. और इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि बेलशस्सर ने क्यों भोज रखा सबके लिए। He was not tensed at all. उसको कोई चिंता नहीं थी। No, they cannot come to us. उसको ऐसा लगा कि ये लोग क्या मेरे पास आएंगे। So let us celebrate. इसलिए चलो मिलके खुशियां मनाएं। Moreover, इतना ही केवल नहीं, he believed on his name. उसने उसके नाम के ऊपर विश्वास रखा। Belshazzar means Baal has protected king. तो बेलशस्सर का नाम का अर्थ है कि बेल ने राजा को संरक्षित किया है। So he's trusted the security measures of the city. और उसके शहर के जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो विश्वास योग्य थी। He has confidence in the resources inside available. Pardon, brother. He had confidence. He had confidence of the resources available.
और जो सारी उसके पास साधन सामग्री थी उसके अंदर में उसको भरोसा था। He believed that his God has already protected him. और उसने ऐसा विश्वास किया था कि परमेश्वर ने उसको संरक्षण दे दिया है। My dear friend, we need to know one thing here. मेरे प्यारे मित्रों, मुझे हम सभी को एक बात जानना बहुत जरूरी There है। is a God परमेश्वर है, who knows everything. परमेश्वर को सब कुछ पता है। And in his hands, your life and my life is. उसके हाथ में आपका और मेरा जीवन है। He will do that what is required of the time. और परमेश्वर वही चीज करेगा जो उस समय के लिए उचित होगी। No wall will protect them. कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जो किसी को भी सुरक्षा प्रदान कर सके। When God acts, nothing will block. जब परमेश्वर देना चाहता है तो कोई चीज रोक नहीं सकती। And he was watching all these things. परमेश्वर ये सारी चीजों को देख रहा था। And it was God who brought Medo-Persian armies against Babylon. और ये परमेश्वर ही था जिसने मेदी और पारसी लोगों के युद्ध पारसी लोगों के सैनिकों को ये बेबीलोन के खिलाफ में लेके आया था। Belshazzar knew it not. और बेलशस्सर को ये बात नहीं पता थी। He was happy that we are safe. वो इसमें खुश था कि हम लोग तो बहुत सुरक्षित है। I want you to read a few verses. और मेरी ये इच्छा है कि हम थोड़े से वचन को पढ़े। When man feels he is safe and secure, जब मनुष्य ये सोचता है कि वो सुरक्षित है और and उसे at कुछ that नहीं होगा, time, and at that time, God acts. और उसी परमेश्वर में उसी समय में परमेश्वर अपना काम करता है। We will read Psalm 78, भजन संहिता उसका 78 अध्याय हम पढ़ेंगे। 30 and 31 verses. 30 और 31 वचन। भजन संहिता उसका 78 30 और 31 वचन मैं पढ़ता हूँ। What do we read in verse 30? They were not estranged from their lust, but while their meat was set in their mouths, the wrath of God came upon them. वहां पे ऐसा लिखा है, उनकी कामना बनी ही रही, उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का। It was talking about Israel, ये इज़राइल के बारे में लिखा गया है and it is true with everyone. और ये सभी के लिए सही है। When you feel that I am secure, जब आप ये सोचते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, my future is secure, मेरा जो भविष्य है वो सुरक्षित है, sound financially, और मैं आर्थिक बाबी में आर्थिकता में मैं सुरक्षित हूँ, I have good job, मुझे एक अच्छा जॉब है, I have a very good name. मेरा एक अच्छा नाम है। When you begin to trust in your own resources, और आपके पास में जो साधन सामग्री है उसमें अगर आप विश्वास रखना शुरू करते हैं do not honor God और आप परमेश्वर को सम्मान नहीं देते हैं, and God who has provided everything to you, if you dishonor him, और जो परमेश्वर जिसने आपको सारी चीजें दी है उसका सम्मान आप नहीं करते, and at that time be aware the danger is awaited. और उस समय में ये ध्यान रखो कि कोई तो भी दुर्घटना होने वाली है। Come to 1 Thessalonians chapter 5. पहली थेसलनी की किताब उसका 5वां अध्याय में आइए। पहली थेसलनी की किताब 5वां We अध्याय। will read verse 3. पहली थेसलनी 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। When people shall say peace and safety, then destruction cometh upon them. जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। Belshazzar thought the same thing. बेलशस्सर ने यही बात को सोचा। We are safe and secure. उसने कहा कि हम तो सुरक्षित हैं और हमें कोई चिंता नहीं। And suddenly the destruction will hit him. और तुरंत उसके ऊपर विनाश आ पड़ा। He knew it not. उसको ये पता नहीं था। Okay, in the midst of the feast, what did he do in verse 2?
Come back to 5. और दानियल की किताब उसका 5वां अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं कि जब भोज चालू था तो उस भोज के बीच में क्या हुआ? He wanted that the golden vessels which Nebuchadnezzar brought from Jerusalem, the temple of God, and that they may be used here. और नबूकदनेस्सर ने जो परमेश्वर के मंदिर से बर्तन लाए थे, वो बर्तन को लाने के लिए बेलशस्सर ने कहा। Now, why he wanted them? ये सारे बर्तन उसको क्यों चाहिए थे? He wanted to pour wine and use them in the feast. उसको उस बर्तन के अंदर में दाख मधु को डाल के वहां उसको उसमें से पीना था। That's what we read in verse 2. और यही हम वचन 2 में पढ़ते हैं। That the king and his princes, his wives and his concubines might drink therein. और उसकी रानियां रखेलिया ये सब उसमें से पीने लगे। Though Nebuchadnezzar brought those vessels from the temple of God, he did not use them. नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के मंदिर के वो बर्तन को लाए, लेकिन उस बर्तनों का वो इस्तेमाल नहीं कर पाया। Them safe. सॉरी Kept them safe in safe custody. उसने वो बर्तनों को एक जगह सुरक्षित रखा था। Nobody dared to use. और कोई भी व्यक्ति ने ये हियाव न बांधा कि जाके उस बर्तनों को इस्तेमाल करे। But Belshazzar wanted to use them. लेकिन ये बेलशस्सर व्यक्ति है जिसे उस बर्तन का इस्तेमाल करना था। So they began to drink wine in those vessels. और इसलिए वो जो बर्तन है उसमें वो दाख मधु पीने लगे। And in verse 4, they drank wine and praised the God of gold and of silver, of brass and iron, of wood and of stone. और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं वे दाख मधु पी के सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। These vessels were sacred vessels. ये जो पात्र है पवित्र पात्र है। An ordinary person should not touch them. जो सामान्य व्यक्ति है उन्होंने इस बर्तन को हाथ लगाना नहीं चाहिए। Only the anointed Levites should use them. केवल अभिषिक्त किया हुआ जो लेवी व्यक्ति है वही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। That also they should not use those vessels for their personal use, but they were meant for divine purposes. और ये पात्रों को वो अभिषिक्त किए हुए लेवी व्यक्ति अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए ही उसे इस्तेमाल होना चाहिए था। But he brought them in and defiled the vessels. और उसने वो सारे बर्तन को लाया और उनको अशुद्ध किया। Let me make a remark here. और यहाँ पे एक बात मुझे अच्छे से आपको बताने दीजिए। Listen carefully. अब बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। You and I are chosen vessels of God. आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए बर्तन हैं। We are cleansed and sanctified. हम शुद्ध किए गए हैं और पवित्र किए गए हैं। We are to be used in the service of God. हम परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए। And we should not defile these vessels with the worldly activities. ये जो पात्र है हम ये दुनिया की जो सारी चीजें हैं उससे इसको अशुद्ध ना करें। God will not use unclean vessels. परमेश्वर ये जो अशुद्ध पात्र है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। We need to keep up a sanctity of our vessel, that is our body. हमारा जो शरीर है ये पात्र को हमने पवित्रता में रखना बहुत जरूरी है। We must remember that we are dedicated for the service of God. और हमें इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। On the day we have committed our lives unto God, we made a commitment with Him.
जिस दिन हमने परमेश्वर को हाथ में अपने जीवन को समर्पित किया, उसी दिन हमने ये बर्तन को दे दिया है प्रभु को। So therefore, we need to keep this in our mind that we are sanctified vessels. और इसलिए हमें इस बात को हमारे दिल में रखना चाहिए कि हम पवित्र किए हुए बर्तन हैं। If you remember, in chapter 1, we have dealt with this. Daniel knew it, therefore he did not defile himself. और पहले अध्याय में हमने देखा है कि दानियल को ये पता था, इसलिए दानियल ने उन चीजों से अपने आप को अशुद्ध होने ना दिया। He kept his vessel pure and holy. और उसने अपने पात्र को पवित्र और शुद्ध करके रखा। Okay, what happened then when he began to drink wine in the sacred vessels? और जब हम देखते हैं कि जब ये राजा पवित्र बर्तनों में दाख मधु पीने लगा तो क्या हुआ? We read in verse 5, 5वें वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, in the same hour came forth the fingers of a man's hand and wrote over against the plaster. कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के दीवार के चुने पर कुछ लिखने लगी और It was- हाथ का Carry on. और एक मिनट लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। Then the king's countenance was changed. और जब राजा का जो चेहरा है वो बदल गया His thoughts troubled him. और उसके जो विचार है उससे वो भयभीत हो गया The joints of his loins were loosed, और उसके कमर के जो सारे जॉइंट है वो एकदम हिल गए and his knees smote one against another. और उसके जो घुटने हैं घुटने एकदम उसके थरथराने लगे। How terrified was he? और कितना वो भयभीत हो चुका था देखिए। In the midst of that feast, और यहाँ पे जो भोज चालू है उसके बीच में he saw a hand writing something on the wall against him. और वहां पे उसने एक हाथों का पंजा के वो उंगलियां कुछ तो दीवार के ऊपर लिख रही है ये उसने देखा। And then he immediately called for all the astrologers, soothsayers, magicians of Chaldea. और तुरंत उसने जो कल्दियंस के भविष्यवक्ता और जादूगर लोग हैं उनको बुलाया। And they tried to read it, but they could not. उन्होंने उसको पढ़ना चाहा लेकिन वो असफल रहे। And in verse 9 we read that king was greatly disappointed. और इस बात से राजा बहुत दुखी हुआ Because he wanted to know what that writing was all about. और क्योंकि उसको ये पता करना था कि इस दीवार के ऊपर जो लिखा है वो क्या है। Then in verse 10, और फिर 10वां वचन में जब हम आते हैं we read about the queen. She comes to know about what has happened, and she came to him. और वहां पे हम लोग ये पढ़ते हैं कि रानी को पता चला कि क्या हो गया है। This queen was not his wife. और ये जो रानी है वो उसकी पत्नी नहीं थी His queen would have been with him in the feast. क्योंकि उसकी जो पत्नी है जो रानी वो उसके साथ में उस भोज में होगी। According to the narration she gave in verse 11, जो 11वां अध्याय में जो चीज उसने बताई दी है उसके मुताबिक we understand she would have been the wife of King Nebuchadnezzar. हमें ये बात पता चलती है कि वो नबूखदनेस्सर की पत्नी हो सकती है। And then she says, during the days of your father, that is your grandfather, there was a man in whom the Spirit of God was. You summoned him. और फिर वो उस राजा को कहती है कि आपके पिताजी के समय या आपके दादाजी के समय में एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें परमेश्वर की आत्मा है, तुरंत उसको बुलावा भेजिए। Then Daniel was brought in. और फिर हम देखते हैं कि दानियल को अंदर लाया गया। He read that. दानियल ने उस चीज को पढ़ा And look at the way he begins in verse 17. और 17 वचन में हम देखते हैं कि किस रीति से दानियल ने शुरू किया। देखिए, Keep your gifts with you.
अपने दान अपने ही पास रख, but I will interpret the writing. लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब मैं तुझे बताऊंगा। Before giving the interpretation, look at the way he chided Belshazzar. और वो जो उसका मतलब बताने से पहले किस रीति से दानियल ने उससे बर्ताव किया उसको देखिए। In verse 18 onwards, he began to rebuke him. और 18 वचन के आगे दानियल ने उसने राजा ने जो किया है उसका कैसा निषेध किया है वो देखिए। He rebuked him. और दानियल ने उसका निषेध किया And he narrated what had happened to Nebuchadnezzar. और दानियल ने बेलशस्सर को बताया कि नबूखदनेस्सर के साथ क्या हुआ था। In verse 20, he says, when Nebuchadnezzar's heart was lifted up, और 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि दानियल कहता है कि जब नबूखदनेस्सर का हृदय उन्मत्त हो गया, God sent him to the wilderness. और परमेश्वर ने उस राजा को जंगल में भेज दिया। He behaved like a beast. और एक पशु के समान वो राजा बर्ताव करने लगा। But when he realized that there is a God and God gave him the kingdom back. और जिस समय में उस राजा को ये पता चला कि सचमुच ही वहां पे एक परमेश्वर है, उसी समय में परमेश्वर ने उसके साम्राज्य को उसको वापस दिया। Now verse 22 is very important. और 22वां जो वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। Now Daniel says, अभी यहाँ पे दानियल ऐसा कहता है, O Belshazzar, हे thou बेलशस्सर, hast not humbled thine heart, though thou knowest all this. तू ये सारी चीजें जानते हुए भी तूने अपने आप को नम्र न किया। He knew all that has happened. और ये सब व्यक्ति को सारी चीजें पता थी जो हो चुकी थी। In spite of the knowledge of what has happened, he did not glorify God. जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में ज्ञान होते हुए भी बेलशस्सर ने परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठाया। In the beginning part of verse 23, he says, thou hast lifted up thyself against the Lord of heaven. और 23वें वचन के पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि दानियल कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ तूने अपने आप को ऊंचा उठाया है। And in the closing part of verse 23, he says, and you have forgotten there is a God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways hast thou not glorified. और 23वें वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि दानियल बेलशस्सर से कहता है कि परमेश्वर आकाश में ऐसा परमेश्वर है जिसके हाथ में तेरा श्वास है और तेरे सारे मार्ग को उसके ओर ध्यान में रखता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, remember one thing. एक बात को ध्यान रखिएगा, We know that he is a living God. हमें पता है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। We know that he has redeemed us. और हमें यह भी पता है कि उसने हमें बचाया है। We know that we belong to him. और हमें यह भी पता है कि हम उसकी प्रजा, उसके लोग हैं। We know that we are totally dedicated unto him. और हमें यह भी पता है कि हम पूरी रीति से उसको समर्पित है। In spite of knowing all this, if we play with this vessel, that is with our body, and get indulged in the worldly activities, ये सारी बातें पता होते हुए भी हम अपना शरीर जो एक परमेश्वर का पात्र है उससे खेलते हैं और दुनिया की सारी जो रीति है उसमें हम चले जाते हैं, तो the Lord will not spare us. तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा। He is not a respecter of persons. तो उस व्यक्ति का परमेश्वर कोई सम्मान नहीं करेगा, However great you may be. कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, You may be a great preacher. एक अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, You may be an elder.
एक मंडली में कलीसिया में वडील क्यों ना हो, प्राचीन क्यों ना हो, whosoever you are, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, the Lord will not spare us. परमेश्वर नहीं बख्शेगा हमको किसी को भी। Then Daniel read this. और दानियल ने ये सारी चीजों को पढ़ा। Many tekel upharsin, मैंने तेकेल उफारसीन करके लिखा था, and he has interpreted the meaning thereof. और उसने आगे चल के उस लिखावट का मतलब बेलशस्सर को बताया। God has numbered your kingdom. परमेश्वर ने तेरे राज्य का कितना साल चलेगा वो नियुक्त किया है। Finished it. सॉरी, Finished it. और उसको नष्ट किया है और समाप्त किया है। He has weighed you in the balances. और उसने आपको तोल के देखा है You are found wanting. और उसके सामने तुम हल्का पाए गए हो। And your kingdom is divided and given to Medes and Persians. और आपका साम्राज्य मेदी और पारसी साम्राज्य में बांटा गया है। Okay, that was the meaning. और यही उसका मतलब था। And what do we read there? और वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? Verse 30. 30 वचन में हम पढ़ते हैं, In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, was slain. उसी रात कल्दियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। Now, how could these people, the Medo-Persian armies, entered into Babylon? बाबिलोन जैसे शहर में ये मेदी पारसी लोग कैसे अंदर आ चुके? The Babylon city was so secure. How could they enter in? ये जो बाबिलोन नाम का जो शहर था ये इतना सुरक्षित था, तो इन लोग अंदर कैसे आ गए? They have blocked the water from Euphrates. और यूफ्रेटिस नाम की नदी से जो आने वाला पानी है उसको उन्होंने रोक दिया। And let the armies flow through under the wall. और जो वो जमीन है, जमीन के नीचे से वो उनका सैन्य को जाने दिया। When the armies came inside, और जब ये पूरा सैन्य अंदर बाबिलोन शहर में आ चुका, and he would have been surprised how it is possible. तो उसको बहुत आश्चर्य लगा कि ये कैसे हो गया। He thought he was secure. इतना वो सुरक्षित था। When God's hand works against any man, any kingdom, जब परमेश्वर का हाथ किसी भी साम्राज्य के खिलाफ, किसी भी आदमी के खिलाफ काम करता है, no one can withstand. तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। And the same night, the Babylonian kingdom came to an end, and the beginning of Medo-Persian kingdom is seen in verse 31. और 31 वचन में हम पढ़ते हैं, उसी रात में बेलशस्सर का और बाबिलोन साम्राज्य का अंत हो गया और आगे से मेदी और पारसी साम्राज्य शुरू हो गया। What do we understand with this? यहाँ से हमें क्या पता चलता है? Let me remind you once again. मुझे आपको एक बात वापस एक बार बताने दीजिए। We are the vessels of God. हम परमेश्वर के पात्र हैं। We are meant to live to give glory unto God. परमेश्वर को महिमा देने के लिए ही हमें परमेश्वर ने बनाया है। We cannot play with the grace of God. हमें परमेश्वर के अनुग्रह से खेलना नहीं। We need to understand one thing, that there is a God who watches everything. हमें ये बात को समझना चाहिए कि एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी चीजों को देखता है। Nothing is secured. और कोई भी ऐसी बात नहीं जो उसकी दृष्टि से छुपी है। Our breath is in His hands. हमारा जो श्वास है वो भी उसके हाथों में है। Whatever He wants in our lives, that will happen. जो कुछ चीज उसके इच्छा में हमारे लिए रखी है वही होगी। Therefore, let's not trust in our own security. और इसलिए हम अपनी सुरक्षितता में विश्वास ना करें।
Let's not be confident in our ability. इसलिए मेरी जो क्षमता है, कुशलता है, उसमें मैं विश्वास ना करूं। Let us dedicate our lives unto Him. हम सब मिलके हमारे जीवन को परमेश्वर के पास लाए And live for His glory. और हम उसकी महिमा के लिए जिए। May God bless these thoughts for our sake. हमारे लिए परमेश्वर ये सारे विचारों को आशीषित करे। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।